भस्त्रिका का एक्चुअल बेनिफिट क्या है? भस्त्रिका मुझे अलग से करना ही क्यों है? क्लास की शुरुआत भस्त्रिका से ही क्यों होती है? भस्त्रिका करेंगे सिर्फ 60 बार और आपको 60 बार में हर एक बार फील करना है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। अब जैसे ही मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूं ना तो वापस से मेरी एनर्जी बूस्ट होगी और ये परेशानी ऑटोमेटिकली छोटी होगी। साइंस भी तो ये मानता है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप करते हो वैसा आप बन जाते हो। अगर मैं भस्त्रिका ही कर रहा हूं, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज रहा है, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है मेरा किसी भी प्रकार का, या फिर मेरा डाइजेशन का इशू है, या फिर मेरा नींद का इशू है, तो भस्त्रिका करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हील करते हुए देखने की कोशिश कर। 1 2 3 4 तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि अगले 15 दिन में कोई ऐसा बदलाव आप कर जाओगे जिसके लिए 20 साल से इंसान मेहनत कर। जितने अनुशासित होगे, माइंड को जितना इन्वॉल्व करोगे, 3 मिनट मैक्सिमम जाना है, 3 मिनट में बीच में छोड़ोगे नहीं तो यूं रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली क्लास की स्टार्टिंग में ना हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या भस्त्रिका प्राणायाम हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो। कुछ प्राणायाम तो ऐसे हैं जो हम करते ही हैं, क्लास का जो एक सीक्वेंस है वो तो फॉलो करते ही हैं। फिर आ जाता है कि डाइजेशन का जिसका इशू है उसके आसन अलग हो जाते हैं, बैक पेन का जिसको प्रॉब्लम है उसके आसन अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ये 2 प्राणायाम हम लोग करते ही क्यों हैं? अनुलोम विलोम के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अनुलोम विलोम कैसे काम करता है बहुत बार बताया है, नहीं तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान देख लेना। हर एक बीमारी को हील करने की ताकत तो वो रखता है। फिर लेकिन भस्त्रिका क्यों करते हैं अगर अनुलोम विलोम से सब हो जाता है? तो आप लोग एक बार जान लो और फिर क्लास में अभी ही वैसे ही एक बार इंप्लीमेंट करके देखना। तो डेली जो हम लोग भस्त्रिका करते हैं वो और जो अभी समझने के बाद में करेंगे उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। पहली चीज़ आप जान लो कि योग में 95% रोल माइंड का है, तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, चाहे वो भस्त्रिका हो चाहे वो अनुलोम विलोम। अब भस्त्रिका में माइंड का इन्वॉल्वमेंट करना ये पता चल गया। दूसरा काम क्या करना कि भस्त्रिका को कम से कम 30 बार करना है, बढ़ा करके 60 बार करना है और मैक्सिमम सिर्फ 3 मिनट्स करना है। 3 मिनट से ज़्यादा भस्त्रिका की जरूरत है नहीं। क्लियर हो गया? तीसरा काम क्या कि इनहेल एक्सेल का प्रॉपर साउंड चाहिए। अगर आपको हाई बीपी है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा कंफर्ट होने की कोशिश कर सकते हो, ओवर पुश नहीं करोगे। अदरवाइज फिट फाइन हो, ठीक ठाक हो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर साउंड के साथ में करना है, वो मैं सब अभी बता दूंगा। कुछ नियम कानून इसके याद रखो। इसके अलावा भस्त्रिका का एक्चुअल बेनिफिट क्या है? भस्त्रिका मुझे अलग से करना ही क्यों है? क्लास की शुरुआत भस्त्रिका से ही क्यों होती है? तो ये जान लो कि हर एक प्राणायाम का अपना एक डिपार्टमेंट है। अनुलोम विलोम का आपको पता है हर एक बीमारी पे काम करता है। कपालभाति आप समझ लो आपके स्टमक वाले एरिया पे काम करता है। भस्त्रिका क्या काम करता है? आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, मीन्स इन शॉर्ट एनर्जी बूस्टर है। प्लस एनर्जी को बूस्ट करके उस हिस्से पे लगाता है जहां रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। अब मानो मैंने क्लास ज्वाइन किया, हेल्थ इश्यूज़ वाला बैच ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि मेरे को नी पेन है, मे भी हो सकता है किसी को बैक पेन है, किसी को शुगर बीपी थायराइड है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। तो आप जानो कि बीमारी और एनर्जी का ताल्लुक क्या है कि हमारे शरीर में सब में एनर्जी है, भरपूर मात्रा में है। इसलिए WHO ने बोला कि कोरोना हुआ तो इंडियंस को, बट वो लड़ गए क्योंकि इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। तो हमारी एनर्जी इतनी है कि 85% लोगों को कोरोना हुआ पता भी नहीं चला। तो होता क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बीमारियां बहुत कम है या दबी हुई है या लगभग नहीं है। फिर क्या होता है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना सोना, हमारा सोचना सुनना बोलना करते करते धीरे 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 बहुत वीक हो गए। जैसे अभी फटाफट से आप मैसेज करोगे, आपको जेप्टो से 10 मिनट में घर पे खाना आ जाएगा, सामान आ जाएगा। जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी से कर रहे हो, या फिर अगर कैब बुक की तो जब तक आप लिफ्ट से नीचे आए तब तक कैब घर के आगे आ गई। करते 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 हम लोगों ने अपने आप को फिजिकली लगभग काम करना बंद ही कर दिया। ऊपर से फिर AI आ गया, चैट GPT आ गया, तो अभी मेंटली भी बंद कर दिया कि पहले आधे घंटे 1 घंटे बैठ करके कुछ लिखा जाता था, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉम्प्ट दो वो लिख करके दे देगा। इन सब से क्या हुआ, धीरे धीरे अब हम लोग फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा काम न करने के कारण वीक हो गए, ये हमें पता ही नहीं चला। आज अगर बोल देना कि यहाँ से उठा करके वहाँ रख दे, ये इतने किलो का कट्टा है, वो उठता नहीं लोगों से क्योंकि शरीर में वो बचा नहीं। तो करते करते क्या हुआ, ये जो एनर्जी थी हमारी डाउन हो गई, और एनर्जी जैसे ही कम हुई बीमारी ने या पेन ने या परेशानी ने अपनी जगह लेना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ ना तो वापस से मेरी एनर्जी बूस्ट होगी और ये परेशानी ऑटोमेटिकली छोटी होगी। और धीरे 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 ये होगा कि सर इतनी स्ट्रेंथ है कि पता ही नहीं चलता, कोई परेशानी आती भी है तो 5-7 दिन में तो वैसे ही ठीक। समझ में आया कि नहीं आया?
तो बेसिकली भस्त्रिका प्राणायाम एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, सबसे बड़ा रोल उसका यही है। और एनर्जी को बूस्ट करके वो उस हिस्से पे लगाता है जहां सबसे ज़्यादा जरूरत है। जैसे करंट तो इसमें है ही ना, करंट तो इसमें है तभी चल रहा है, बट करंट को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दी। जैसे किसी से हम लाइट चला रहे हैं, किसी से पंखा चला रहे हैं, किसी से वो फिश रैक चला रहे हैं जिसको बंद कर दो भाई क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों में आप जान लो उसी करंट को, उसी बिजली को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी है और वो पूरी करने में लगा हुआ है। अब कहाँ दिक्कत आती है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कहाँ दिक्कत आती है कि वहाँ तक करंट जा नहीं रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है कि पता नहीं वो लाइट चलते चलते बंद हो गई, तो रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन आता है। कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो। सेम चीज़ हम लोगों को देखना कि अपनी एनर्जी को बढ़ाने का काम भस्त्रिका का है और मेंटल लेवल पे उस एनर्जी को उस हिस्से पे लगाने की जिम्मेदारी हमारी है कि भाई मेरे एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले मेरा बैक पेन खत्म करे। तो जब आप भस्त्रिका कर रहे हो तो मेंटली आपको 95% जो रोल माइंड का है इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हाँ भस्त्रिका करने से एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन उस हिस्से पे लग रही है जो हिस्सा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो अब क्या करना, अब जब पूरा आप समझ गए हो, पता चल गया कि आपको मैक्सिमम 3 मिनट करना है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो अब बॉडी लैंग्वेज क्या होगा एक बार देखो, मोटा मोटा देखो, बाद में आप लोग करना, ठीक है। फिर मैं काउंट करूंगा, आप करके दिखाना। मेरे को पता चल गया, अच्छा मेरे को सीधा क्यों बैठना है, तो सीधे बैठने से आपका स्पाइनल एरिया और आपका ये नेक वाला एरिया जब सीधा रहता है ना तो ब्रेन तक ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इसलिए लाइक ऐसे बैठने का कोई सेंस नहीं बनता, ऐसे बैठने का कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे क्लास में हम सीधे बैठते हैं। अब आते हैं भस्त्रिका पे। तो भस्त्रिका पे मैंने कहा था 2 तरीके से साउंड करना, एक वो जो थोड़ा हार्ड और टफ कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी चीजें नहीं है, उनको फोर्स लगाना। वो बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा और करना कैसे? सांस को खींचने में थोड़ी सी पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी है, अगर किसी को माइग्रेन है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर किसी को ऐसा मेजर इशू है कि ब्लैकआउट हो जाता है, फेंट हो जाता है या सर तुरंत भारी होता है, तो उसको सांस खींचना नहीं है। उसको क्या करना? क्लियर हुआ? अब इसमें एक गलती क्या आ जाती है कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार अच्छा इससे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो चल पूरी मेहनत करता हूं। क्या चल रहा है? ये गया, ये गया, ये गया, ऐसा ही, यही सब प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या होगा कि मैं कर सकता था, शायद ओवर एक्साइटेड होने में मैंने गलत कर लिया, या फिर इंफॉर्मेशन मेरे तक पूरी नहीं थी, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि अब मेरे को पर्टिकुलर बोला जा रहा है कि अगले 15 दिन आप कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे क्योंकि इसके भारीपन की वजह से आपको बार बार चक्कर आ रहा है, तो 15 दिन आप रेस्ट लो। क्या किया मैंने? फायदे के चक्कर में नुकसान। तो मुझे करना क्या? कितना ही करना और फील क्या करना? मेंटल लेवल पे कनेक्टिविटी चाहिए। फील क्या करना कि हाँ हर एक सांस में मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरा जो भी पर्टिकुलर जो भी परेशानी है उससे लड़ने की ताकत आ रही है। अगर मैं भस्त्रिका ही कर रहा हूँ, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज रहा है, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है मेरा किसी भी प्रकार का, या फिर मेरा डाइजेशन का इशू है, या फिर मेरा नींद का इशू है, तो भस्त्रिका करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? उस पर्टिकुलर पॉइंट को हील करते हुए देखने की कोशिश कर। इसके ऊपर मेरे अलावा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि मेरी आंख बंद है। मैं क्या फील कर रहा हूँ मेरे पे डिपेंड करता है। 95% रोल जो माइंड का है वो अगर मैंने इन्वॉल्व नहीं किया और मैंने मेहनत की क्या, और दिमाग में क्या चल रहा है कि आज तो मीटिंग है भाई, आज तो बहुत ज़्यादा लोड है, फटाफट मैं तो कह दूंगा सर से कि 10 मिनट पहले ही छोड़ दो, एक काम करता हूँ अपने आप को लाइक रिमूव कर दूंगा। या फिर ये जो स्क्रीन पे एक मैम है ये करके देख रही हैं, ये जो है ना ये अपने आप पे फिल्टर होते 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 रिजल्ट वालों का रिजल्ट आ जाएगा और टाइम पास वालों का कुछ नहीं होगा। समझ में आया? जितने अनुशासित होगे, माइंड को जितना इन्वॉल्व करोगे, 3 मिनट मैक्सिमम जाना है, 3 मिनट में बीच में छोड़ोगे नहीं तो यूं रिजल्ट आ जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट होता है? तो उस हर एक हिस्से पे जहां पे वीकनेस आ गई है, वीकनेस की वजह से परेशानी हो गई है, उसको हील करने की ताकत रखता है भस्त्रिका। अब लीवर मेरे पास भी है, लीवर आपके पास भी है, लीवर किसी का ऐसा भी है जो फैटी लीवर हो गया है, किसी का ऐसा भी है कि 40-50% 60% डैमेज हो गया है। अब मेरे को क्या करना? एनर्जी को बूस्ट करना है, लीवर को ठीक करने के लिए काम पे लगाना है। आप कहोगे सर ये पॉसिबल है? भाई मैंने मेरी लाइफ में देखा है, मैंने मेरी बताई हुई बात को फॉलो करते हुए लोगों की लाइफ में देखा है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो मैंने बोला है वो कॉपी पेस्ट मारने में आप सक्षम हो भी कि नहीं। अगर वहाँ डाउट है फिर मत करो, फिर आपका कुछ नहीं होने।
समझ में आ गया? अगर ये है कि सर जी हम तो बहुत प्रैक्टिकल है, हम नहीं मानते, तो ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने किया उन सबको मिल गया है। अब अगर आप जिस भी धर्म से हो, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, भगवान को मानते हो या जिसको भी आप मानते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ जा करके? सिर्फ एक विश्वास ही तो है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है ही क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात विश्वास की भी नहीं है कि विश्वास के चक्कर में अंधविश्वास में घुस गए। साइंस भी तो ये मानता है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप करते हो, वैसा आप बन जाते हो। तो आपको सोचना क्या है? यार मेरा शुगर शूट हो गया ना, अब मैं भस्त्रिका कर रहा हूँ, अब मेरा इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, अब मेरे को इंसुलिन इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आने वाले 1 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ठीक होने वाला हूँ। इसको सोचने में मेरा घट क्या रहा है या घिस क्या रहा है? शायद कुछ भी नहीं। तो नो इफ, नो बट, सिर्फ फोकस, 3 मिनट पूरी ईमानदारी से, नहीं भी तो एटलीस्ट 60 बार सांस भर के हाथ उठाना, सांस छोड़ के नीचे लाना, पूरे ईमानदार रहना, ईमानदारी से करना। और आप 1 महीने ऐसे करके देखना, आपको पता चलेगा कि सर 20 साल से परेशान था सर, डॉक्टर पता नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रही है, लेकिन सिर्फ इसके सोचने और भस्त्रिका को करने से, एनर्जी को उधर कन्वर्ट करने से मैं ठीक हो गया। और ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास में। अब बस आपको देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। समझ में आया? ना योग को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है, ना जयराम योग को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। प्रूफ करने की जरूरत है सिर्फ आपको, वो भी अपनी लाइफ में, ताकि आप हक से जाकर के डॉक्टर को बोलो सर जी टेस्ट करा लो, मुझे पता है मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी होगी कि मैं बहुत अच्छे से योग कर रहा हूँ, अब तो पहले जैसी मेरे को दिक्कत हो ही नहीं रही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब समझ में आ गया। भस्त्रिका आपको प्रॉपर मैंने समझा दिया। झटका मत मारना, ये सब मत करना, या फिर हाथ को इतना मत करना, ये मत करना। क्या चाहिए? इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब हम वेट लॉस कराते हैं तो हम जरूर बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट करो, लाइक आपको करने की जरूरत नहीं है। ये वाला बैच बनाया ही इसलिए था कि हेल्थ इश्यूज हैं, हील कर लेंगे, उसके बाद बहुत मेहनत करेंगे। तो आप लोगों को सटीक, सीधा, सिंपल सा तरीका फॉलो करना है, आउटपुट निकालना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर हो गया? एक बार सीधे बैठते हैं, पहले करते हैं गायत्री मंत्र और उसके बाद में भस्त्रिका करेंगे सिर्फ 60 बार, और आपको 60 बार में हर एक बार फील करना है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। करके देखना 60 बार क्या बेनिफिट है वो बताना मेरे को, हाथों हाथ फायदा पता चलता है। आंख बंद करो, पहले दोनों हाथों को जोड़ो, सीधे बैठ के श्रद्धा भाव से पहले एक बार गायत्री मंत्र, लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भस्त्रिका, सांस भर के हाथ उठाओ, सांस छोड़ के नीचे लाओ। 60 काउंट कर रहा हूँ, 60 में छोड़ना मत, फेस पे स्माइल रखना, ईमानदारी दिखाना। चलो दिखाओ। 1 2 3 4 5, हर एक सांस में फील करना। 6 7 कि मैं बहुत एक्टिव हो रहा हूँ, बहुत मजबूत हो रहा हूँ, एनर्जी बूस्ट हो रही है, शरीर के उस हिस्से पे लग रही है जहाँ पे बहुत जरूरत है। आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, बैक पेन हो, नी पेन, नेक पेन हो, कोई ऐसी समस्या हो, नींद ना आती हो, आप करो तो सही भस्त्रिका, आप फील करो तो सही कि हाँ ये उस हिस्से को हील करने में सक्षम है और मैं ठीक हो रहा हूँ। सैकड़ों लाखों लोग हुए हैं, मैं ठीक हो रहा हूँ। सेल्फ टॉक चाहिए, फेस पे स्माइल चाहिए, इनहेल एक्सेल के साथ में वो बदलाव महसूस करना चाहिए। गुड, कंटिन्यू। 40 लास्ट। 1 2 3 4। जो जितना ईमानदार है, जो मेंटली जितना प्रिपेयर है, जो हील करने के लिए जितना प्योर है, उसके बदलाव उतने जल्दी आ जाते हैं, मैंने देखा है। 30 लास्ट। 1 2 3 4 5। और अगर दिमाग को इधर उधर बिजी कर दिया फिर आपका कुछ नहीं होता। 6 7 8 9 10। बस 20 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7। हाथ की पोजीशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, माइंडसेट क्या है, सब मैटर करता है। 8 9। चलो लास्ट 10 कर दो, थकना मत अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंख नहीं खोलना, पहले हाथ नीचे, लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज, रिलैक्स। अब एक चीज आप लोग अपने आप से सिर्फ आंख खोलो, आंख खोलो,
आप लोग सिर्फ अपने आप से इतना सा पूछो कि क्या इतना करना बहुत टफ है? जवाब आएगा नहीं नहीं सर, इतना कहाँ मुश्किल है। इससे ज़्यादा देर तो इंसान पर्ची कटवा लेता है डॉक्टर से मिलने के लिए, इससे ज़्यादा मेहनत तो वहाँ लग जाती है। और क्या इतनी मेहनत करने में हम लोग अगर सक्षम हैं तो क्या हम इसको अगले 15 दिन, वैसे तो मैं 7 दिन में एनर्जी बूस्ट हो जाती है, मैंने लोगों में देखा है, अगले 15 दिन इतनी ईमानदारी मैं लगा सकता हूँ? और अगर मैं इतनी ईमानदारी लगा सकता हूँ अगले 15 दिन डेली 3 मिनट भस्त्रिका में, तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि अगले 15 दिन में कोई ऐसा बदलाव आप कर जाओगे जिसके लिए 20 साल से इंसान मेहनत करता। अभी कितने लोगों को ये सेल्फ टॉक करके भस्त्रिका करते हुए अच्छा लग रहा था? कितने लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना? ऑलमोस्ट लोग ना। और जिनका हाथ इतना उठ रहा है ना, इतना इशारे से सहारे से, वो लोग कहीं नहीं हो। फिर मेरे गुरुजी ना हमें तो पीट देते थे कि भाई तेरा हाथ भी इतना भारी हो गया कि हाथ नहीं उठ रहा। जब मुझे पता है कि इसका रोल कितना है तो मैं हाथ क्यों नहीं उठा सकता सीधा? ये क्या है, कई तो ये भी नहीं कर रहे, ये भी ऐसा नहीं है, ये उठा रहे, अब तुम चेक कर लो, हमने तो उठा लिया था। जो करना है परफेक्शन के साथ करना है, कम करते 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 हमारे हाथ से चीज़ें हम ही छूट गए, है ना? आज अगर लिफ्ट खराब हो जाती है, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जब मैं पहले होम ट्यूशन कराता था ना, लिफ्ट खराब होती थी तो 3 दिन 4 दिन तक सोसाइटी में नीचे ही नहीं उतरते थे कि सर जी लिफ्ट खराब है। तो उतरो ना भाई। नहीं सर, ये ऐसे फिर पैर में दर्द शुरू हो जाता है, अजीब हाल है। करते करते इतना कमज़ोर तो कर लिया ना, अब ये नहीं करना। जो बोलना है अच्छे से, जो करना है अच्छे से, जितना फील करना है अच्छे से। सर ने पूछ भी लिया तो हाथ मेरा इतना उठाने में मुझे किस बात का जोर आ रहा है, यही तो सिखा रहे हैं अभी क्लास में, तो मेरे को हाथ पूरा उठाना। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जितने लोग भी अगले 15 दिन तैयार हैं ये वाले माइंडसेट के साथ में मेहनत करने के लिए, वो भस्त्रिका वाले टाइम से पहले गायत्री मंत्र के समय पे क्लास ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अतः योगानुशासनम, अनुशासन मतलब योग, क्लास में आ रहे हो भस्त्रिका के बाद। अब जितने लोगों ने फील किया उतने लोगों को रिजल्ट आया। अब जब मैंने माइंडसेट किया ही नहीं, मैंने क्लास किया ही नहीं, मैंने फील किया ही नहीं, तो रिजल्ट आएगा क्या? फिर लगेगा सर 3 महीने से कर रही हूँ सर, मुझे तो फायदा नहीं दिख रहा। जीवन में नहीं दिखेगा। आप भस्त्रिका अनुलोम विलोम कर ही नहीं रहे हो। एक्चुअल जो माइंडसेट पे काम करने वाला है उसको तो आप हेल्प कर ही नहीं रहे हो, मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो आउटपुट आएगा क्या? और सिर्फ अगर एक्सरसाइज से इंसान स्वस्थ होता ना तो अभी तक स्वस्थ हो गए होते, क्योंकि पार्क में योग प्राणायाम के नाम पे सिर्फ एक्सरसाइज चल रही है, ये ध्यान रख लेना। आप अगर फिल्टर लगा ही रहे हो और 95% इसका रोल है, इसको बिजी कर ही रहे हो, तो बदलाव आ रहा है। कितने लोगों में है जो चेंजेस फील हो गए हैं योगा ज्वाइन करने के बाद से? एक बार हाथ उठाना। जितने लोगों को चेंज फील हो रहा है योग क्लास ज्वाइन करने के बाद में? हाँ। अब जितने लोगों का भी हाथ उठ रहा है ना, फिल्टर लगाओ कि जो इन्वॉल्व है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे तो आप हो यहाँ पे, जो इन्वॉल्व है मेंटल लेवल पे 95% आउटपुट उठाएगा वो, और जो इन्वॉल्व है सिर्फ 5%, तो उसका यही रहेगा, हाँ सर बेटर तो लगा, डे 1 डे 2 थोड़ा पेन हुआ, बट अब पहले से, बस इसी में उलझे रहोगे फिर। और रिजल्ट उठा के वो इंसान आगे बढ़ जाएगा, और फिर वो ये भी बोलेगा कि सर 7 to 8 का बैच अब मेरे लिए नहीं है सर, अब मुझे हार्ड वर्कआउट करना है सर, सब कुछ ठीक है, बीमारियां सारी ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, उसके लिए आपको डेली अनुलोम विलोम और भस्त्रिका इसी माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया?